नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अनिजा क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला होता है हमारा स्वर वर्ण और दूसरा होता है हमारा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। हमारा जो वर्णों में शेष विषय रहता है वह है व्यंजन वर्ण। आज हम व्यंजन वर्ण के बारे में भी पढ़ लेते हैं, फिर ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं क्या होता है। व्यंजन वर्ण ऐसे वर्ण जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या सामने आया हमारे? ऐसे वर्ण जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था जो स्वर वर्णों की संख्या होती है वह कितनी होती है? 11 होती है। तो अब हमें देखना है कि व्यंजन वर्ण कैसे हमें बोलने के लिए स्वर वर्णों की सहायता चाहिए होती है। पहले देखो, हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 अर्थात 33 है। कितनी संख्या है? 33 है। देखिए, पहला क वर्ग। क, जब आप क पढ़ते हो तो आपको इसके साथ अ साउंड अपने आप आ जाता है ना? क अ आ रहा है ना? अ क अ। तो जो ये अ है, ये जो अ है हमारा, ये क्या है? हमारा स्वर वर्ण है। परिभाषा ही यही कहती है ना, ऐसे वर्ण जो स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। अब क को आप कैसे भी पढ़ लो, आ का साउंड तो आएगा ही आएगा, और जो ये अ है हमारा वह क्या है? वह है हमारा स्वर वर्ण। समझ में आया? परिभाषा दोबारा सुनिए। व्यंजन वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें स्वर वर्णों की सहायता चाहिए होती है। ठीक है? क अ ख अ ग अ का साउंड आ रहा है हमारा, अर्थात स्वर का साउंड आ रहा है। ठीक है? अब देखते हैं इनमें वर्ग कितने होते हैं, किस प्रकार के व्यंजन होते हैं। पहला होता है हमारा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत 25 व्यंजन आते हैं। देखिए, इनको हमने वर्गों में भी डिवाइड किया है। क वर्ग। क वर्ग के अंतर्गत कितने व्यंजन आते हैं? 5। क ख ग घ ड़। ठीक है? क वर्ग के अंतर्गत 5 व्यंजन आते हैं। क ख ग घ ड़। फिर आता है हमारा च वर्ग। च के अंतर्गत भी 5 आते हैं। च छ ज झ ण। ठीक है? तीसरा है हमारा ट वर्ग। ट ठ ड ढ ण। इसके अंतर्गत भी 5 व्यंजन आते हैं। त वर्ग। त थ द ध न। 5 व्यंजन आते हैं। प वर्ग। प फ ब भ म। इसके अंतर्गत भी हमारे 5 व्यंजन आते हैं। 5 1 5 5 10 15 20 25, कुल मिलाकर हो गए 25। ठीक है? और इन 25 व्यंजन को हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इन सभी वर्गों के अंतर्गत 5-5 व्यंजन आते हैं और इन्हीं 25 व्यंजनों को मिलाकर हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। समझ में आया? अब आप देखिए, 33 में से 25 तो हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए। बाकी क्या है? अगला देखिए, अंतःस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन? अंतःस्थ व्यंजन। य र ल व। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? य र ल व। समझ में आया? स्पर्श व्यंजन 25 है, अंतःस्थ व्यंजन 4 है। 25 और 4 29, बचे हमारे 4। ऊष्म व्यंजन, जो बाकी 4 है वो कौन से व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन। श श स ह। ठीक है? जो श है वो तालव्य है, श जो है मूर्धन्य है, स दंत है और ह हमारा अलग है। ठीक है? ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत भी हमारे 4 व्यंजन आते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। अंतःस्थ व्यंजन में भी 4 आते हैं, य र ल। ऊष्म में भी स श स ह। और इस तरीके से हो जाते हैं हमारे 33 व्यंजन। ठीक है? 25 स्पर्श वाले, 4 अंतःस्थ वाले और 4 ऊष्म वाले। ठीक है? अब जो बाकी बचा है यह क्या है? देखिए, इनकी परिभाषा देखिए।
संयुक्त व्यंजन। कैसे व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। अब ये संयुक्त व्यंजन क्या होता है? ऐसे व्यंजन या ऐसे वर्ण जो दो वर्णों के योग से बने हों, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। कैसे? ऐसे व्यंजन जो दो वर्णों के योग से बने हों। किसके योग से बने हों? दो वर्णों के योग से बने हों। देखिए, इसे बोलते हैं ना क्ष क्षत्रिय वाला, क प्लस श। ठीक है, तो अक्षर बोलने के लिए क प्लस श का साउंड आता है और इन दोनों को जोड़कर बनता है हमारा अक्षर त्र। त प्लस रा को मिलाकर बनता है त्र। ज्ञा, ज प्लस ज जानी बोलते हैं, ज्ञा ज्ञानी नहीं होता, ज जानी, ज प्लस ज। श्र, श्र प्लस र, श्र। तो संयुक्त व्यंजन ऐसे व्यंजन जो दो वर्णों के योग से बनते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कितनी संख्या है इनकी? 4 है। अब देखिए अन्य वर्ण क्या होते हैं? अन्य वर्ण में डा और ढा आता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अन्य वर्णों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था स्वर वर्ण हमारे 11, अयोगवा 2, व्यंजन 33, संयुक्त व्यंजन 4, अन्य 2। तो इनका टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ इनका 52। क्या टोटल हुआ इनका? 52। लेकिन एक चीज देखिए, यहाँ पे नोट लिखा है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। कितनी है? 52 है। लेकिन परंतु इसकी संख्या 44 व 46 भी मानी गई है। अर्थात हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है वह 52 है, लेकिन कहीं कहीं इनकी संख्या को 44 व 46 भी माना गया है। अर्थात 52, 44, 46 सारे हमारे सही हैं। एक बार दोबारा देखते हैं इनको। वर्ण पढ़ा था हमने, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं डिटेल से। आज की क्लास में हमारा रहता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण की परिभाषा क्या होती है? ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए हमें स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। कंफ्यूज नहीं। स्वर व्यंजन वर्ण कैसे होते हैं? व्यंजन वर्ण वह वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, क प्लस अ क, ख प्लस अ ख, ग प्लस अ ग। तो हम अकेले का को तो नहीं बोल सकते ना। का क्या है? हमारा व्यंजन है और अ क्या है? हमारा स्वर है। तो इससे साबित हो गया कि व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की सहायता जरूरी है। व्यंजन वर्णों को बोलने के लिए स्वर वर्णों की सहायता जरूरी है। वही परिभाषा में लिखा है। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। क वर्ग में 5 आते हैं, च वर्ग में 5 आते हैं, ट वर्ग में 5 आते हैं, त वर्ग में 5 आते हैं, प वर्ग में भी 5 आते हैं और कुल मिलाकर बनते हैं 25। इन्हीं 25 को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई। दूसरा अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 है, य र ल व। तीसरा उष्म व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 है, श श स ह। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 4 है। कुल मिला के 25, 4 29 और 4 33। ठीक है, अब जो आते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन अर्थात ऐसे वर्ण जो 2 वर्णों के योग से बने हो। संयुक्त मतलब तो जुड़ना होता है ना, 2 वर्णों के योग से बने हो। जैसे अक्षर क्षत्रिय त, त्रिशूल वाला, ज्ञानी वाला, श्रम वाला। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 4 है। अन्य वर्ण हमारे 2 है, ढ और ढा। इस प्रकार स्वर 11, अयोगवा 2, व्यंजन 33, संयुक्त व्यंजन 4 और अन्य 2। कुल मिला के संख्या होती है 52। लेकिन हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है, परंतु इसकी संख्या 44 व 46 भी मानी गई है। हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है वैसे तो 52 है, लेकिन कहीं कहीं इसकी संख्या 44 व 46 भी मानी गई है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट करके बताइए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमें कर दीजिए लाइक। तब तक के लिए